देखो जी, मेरी नज़र में तो एक ही शख्स है, वो है संजय अग्रवाल जी, जो यहाँ पूरी समस्या को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, जबान के पक्के हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत काम किया था। एक शख्स ऐसे हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था, संजय अग्रवाल जी, जो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि इन लोगों का कैसे भला किया जाए। चाहते हैं कि कांग्रेस आए, मोहम्मद से आए और दिल्ली को फिर संभाले, और दिल्ली की जनता भी जो इस समय अंदर से कांग्रेस को याद कर रही है। बहुत लोगों को लेटर देते जा रहा है, बट नो वन इज हियर टू हेल्प अस। संजय अग्रवाल जी, from the starting, whenever we are conducting any competition, Independence Day, Republic Day, always his contribution will be there for the children. He will buy everything and distribute everything, and medical camp every year he is conducting the medical camp करता है, सब कुछ for the welfare of the society. He is doing so many things for. संजय अग्रवाल जी हैं, ये इस सब मामले में परफेक्ट बैठते हैं और इन्होंने काफी सेवा सोसाइटी में किया हुआ है। संजय अग्रवाल जी जो ऐसा आदमी है जो कि मटियाला विधानसभा का ग्रामीण एरिया हो या अनऑथराइज एरिया हो या स्लम्स एरिया हो या अर्बन एरिया हो, सब एरिया का नॉलेज रखते हैं, हर एरिया की प्रॉब्लम समझते हैं। इनसे अच्छा कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। हम तो जी अपने एक बहुत तगड़े जानकार हैं, जो एक समाज सेवी हैं, अच्छे इंसान हैं। ये हमारे 20 साल से वाकफ हैं। इनका नाम है संजय अग्रवाल। हमारी पसंद तो देखो जी, वैसे तो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस हमें देती है धंधा और बीजेपी करती है धंधा खत्म। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां अपने पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो वहीं जल्द ही उम्मीद है कि 2-1 महीने के अंदर ही आतिशी भी इस्तीफा देकर दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगी। सभी दलों ने इस पर अपने तरफ से तमाम तरह की जनता के लिए लुभावने काम वायदे लेकर आ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, आपको बता दें, राजनीति की बिसात पर चालें बीत चुकी है। सभी पार्टी अब दमखम लगाकर मैदान जंग में है। विधानसभा जीतने की तैयारी खूब जोर शोर पर है। ऐसे में जहां भाजपा ने मटियाला विधानसभा से अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बंद मुट्ठी है, देखना होगा कि आखिर उम्मीदवार कौन। लेकिन आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा में सर्वाधिक वोटर है और यहाँ समस्याओं के भी खूब अंबार है। कहीं सुरक्षा की समस्या है, तो कहीं रोड नाली की, कहीं स्वास्थ्य की है, तो कहीं यहाँ राशन की भी। आखिर इन सब की समस्या को सुनने वाला कोई क्यों नहीं। यहाँ का जो विनर पिछले 10 सालों में रहा, उनसे जनता को खूब शिकायत है और यही वजह है कि इस बार शायद बदलाव की बयार भी बहेगी। कांग्रेस ने भी नारा दिया, अब नहीं सहेगी दिल्ली। तो क्यों नहीं सहेगी दिल्ली और क्या होगा इस बार? निश्चित रूप से जनता उब चुकी है और शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद करने लगी है। वजह साफ है कि जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। हम राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा के द्वारका में हैं और यहाँ हमारे साथ कई बुद्धिजीवी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ का वोटर्स क्या चाहता है, यहाँ समस्या क्या है और इस बार आखिर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हो या फिर यहाँ कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आगे बढ़कर इन समस्याओं से निजात दिलाएगी। क्या परिचय आपके? मेरा नाम अशोक कुमार गर्ग है जी, और मैं यहाँ सोसाइटी में वाइस प्रधान हूँ और समाज में वाइस प्रधान। जी जी। प्रधान जी, जब आप समाज से जुड़े हुए हैं तो यहाँ की समस्याओं के बारे में भी आप खूब जानते होंगे। हाँ जी, खूब जानता हूँ। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो लेडीज समस्या की है, साफ सफाई की है, पानी की है, बिजली की है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ समस्याएं आती रहती हैं। अच्छा, इस बार भाजपा और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो आपकी समस्याओं को समाधान कर पाए? देखो जी, मेरी नज़र में तो एक ही शख्स है, वो है संजय अग्रवाल जी, जो यहाँ पूरी समस्या को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं और काम करते रहते हैं। जुझारू आदमी हैं, साफ सुथरे हैं, जबान के पक्के हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत काम किया था। जब लोग घरों में दुबके हुए थे, वो अपनी जान हथेली पर रख के लोगों के बीच में थे। चलिए, हमारे साथ एक और बुजुर्ग भाई साहब हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम SP सिंह है। अच्छा। और मैं यहाँ द्वारका में 2004 से रह रहा हूँ। मटियाला क्षेत्र में मेरा सेक्टर 13 में रहता हूँ और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ।
मैं रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा द्वारका का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ और भी संस्था हैं। गोविंद से फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, भारत विकास परिषद का मैं सेक्रेटरी हूँ और भी इस तरह के कई ट्रस्ट हैं जिसमें मैं रेगुलरली जुड़ा हुआ हूँ। और जो आपने बात कही कि यहाँ समस्या क्या है, समस्या यहाँ पे बहुत सारी हैं। आप देखिए कि गाड़ी आप निकल मार्केट में जाइए, कहीं भी आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। दूसरी समस्या है चेन स्नैचिंग बहुत होती है। कोई भी लेडीज निकलती है, इतनी कोई सुरक्षा नहीं है, चेन निकाल के भाग जाते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे मर्डर भी कई हुआ है। मेरा कहने का मतलब है सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा, लेडीज़ की, इंसान जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कोई भी नहीं है। और आप देखिए यहाँ पे इतने स्लम एरिया हैं, वो पड़े रहते हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, मर रहे हैं, नोबडी इज लुकिंग आफ्टर दैट। इसी तरह हमारी संस्था के साथ अब आप मेरे से पूछेंगे कि जी आप इसको क्या समाधान कैसे करना चाहते हैं, तो इसका समाधान एक ही है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जो कार्य करता हो और जिससे पूरे द्वारका का, मटियाला का आइडिया हो कि यहाँ क्या क्या समस्या है और उनको वो सॉल्व कर सकता हो। अगर मैं आपने कहा एक शख्स, तो हम अगर आपसे एक शब्दों में पूछना चाहें, 2 शब्दों में पूछना चाहें कि वो शख्स कौन होगा जो इन समस्याओं का से आप लोगों का निदान दिला सकता है? वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, एक शख्स ऐसे हैं जो दिन रात, मैंने देखा है क्योंकि मैं भी संस्था में काम करता हूँ, वेलफेयर का सोसाइटी में काम करता हूँ, सब जगह काम करता हूँ, तो मेरे साथ भी उन्होंने कई संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और वो काम करते रहते हैं। और जैसा कि अभी अपने अशोक जी ने बताया था कि कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था। अभी भी आज भी हम एक जे कॉलोनी स्लम एरिया में बहुत सारी पुस्तकें बांट के आए हैं। अग्रवाल जी साहब थे, अपनी संस्था की तरफ से वो इस तरह का हम काम करके आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो देखता हूँ कि कांग्रेस की, अब मैं कोई किसी उसका पार्टी का नाम ना लेके, मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेना चाहता हूँ जो संजय अग्रवाल जी हैं, जो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि इन लोगों का कैसे भला किया जाए। अभी कंबल बांटते हैं, गरीबों को कंबल देने जाते हैं, रात को कोई अगर 12 बजे फ़ोन करता है, उठ के वो वहाँ पे जाते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है, अगर संजय अग्रवाल जी को टिकट मिलता है इस एरिया से, मटियाला से, और कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो जो पहले वाले दिन शीला दीक्षित वाले दिन लाने हैं यहाँ पे, तो संजय अग्रवाल जी बेस्ट कैंडिडेट होता है। मटियाला विधानसभा से सभी प्रत्याशी अब मैदान में हैं। बहरहाल आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की नाम की सूची अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मटियाला जैसे बड़े विधानसभा में जहां सर्वाधिक वोटर्स हैं, वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार किसे बनाएगी, कौन इस बार पूर्वांचलियों के लिए उनका मददगार बनेगा, या फिर इस मटियाला विधानसभा की समस्याओं को कौन इससे निजात दिलाएगा। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, महेश द्विवेदी जी, और इनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के मन में चल क्या रहा है। क्या कहेंगे इस बार मटियाला विधानसभा जैसे सर्वाधिक वोटर्स वाले 70 विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स यहाँ हैं, बावजूद इसके अब तक जो है प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिससे कि वो जनता के बीच जा सके और जनता के बारे में जान सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिमी लोकसभा में और हमारा नजफगढ़ ज़िले का जो सबसे बड़ा विधानसभा का जो एरिया है वो मटियाला विधानसभा। यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर जो है पूर्वांचल के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमारी अपनी जो जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक हैं, एक संजय अग्रवाल जी के साथ में सोचते हैं कि भाई एक संजय अग्रवाल एक पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पर जो है ना द्वारका में पढ़े लिखे लोगों के बीच में व्यापार भी करता है और उसके बाद एक अपनी पहचान के लिए हम सब ये चाहते हैं कि संजय अग्रवाल को अगर टिकट मिलती है तो पूर्वांचल के लोग उनके साथ में मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वोट देने की कोशिश करेंगे। और रही बात ये कि काम करने की, दिल्ली का जो विकास हुआ है, दिल्ली का जो आज जो है आप देख रहे होंगे गली नाले सभी जितने भी जहाँ पर भी हैं, जो बुरा हाल है वो उसका कारण यही है कि
दिल्ली की जनता ने जो है सोचा नहीं, समझा नहीं और ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने 10 साल तक, आज दिन तक जो शीला जी रोड बना गई, जो पावर हाउस जो लगा गई, ये यूजीआर जो है ना, जो हमारे जो थे दिल्ली के अंदर यूजीआर जो चालू कर गई, उसके बाद दिल्ली में 10 साल से किसी प्रकार का कोई, देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई इन्होंने कहीं न कहीं कुछ नहीं किया। मतलब देखा जाए तो बिल्कुल जीरो रिजल्ट है। उसी के आधार पर 10 साल दिल्ली के लोगों की बिगड़ गई। अब रही बात ये कि जो जिस तरह से यहाँ पर जो हमारा जो रोडों के ऊपर जाम लगता है, फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं, जैसे जनता जितनी आ रही है, जितने जनता का यहाँ पर जो बाहर होता जा रहा है दिल्ली के ऊपर, उसके हिसाब से अगर कोई विकास की नाम करें तो जीरो है। अब अगर जनता इसी तरीके से ऐसी सरकारों को चुनती रहेगी तो आने वाले समय में आपको जो है ना सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न तो इनके पास कोई प्लान है और ना इन्होंने अभी तक किया है। जब इन्होंने किया ही नहीं है तो कैसे जनता जो है ना समझ में, जैसे हमारे यहाँ पॉल्यूशन अभी हो रहा था, पॉल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो है ना रोड सही नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, फ्लाईओवर सही नहीं है, इतना बुरा हाल है सड़कों का कि कहीं किसी गली मोहल्ले में निकल के जाओ तो आपको जो है ना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए सबको अब याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया था उसको आगे ले जाने का काम इस विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए, मोहम्मद से आए और दिल्ली को फिर संभाले। और दिल्ली की जनता भी जो इस समय अंदर से कांग्रेस को याद कर रही है और इसी बात को लेकर के हम आप सब जो जितने भी लोग हमारे समर्थक हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये बात समझा रहे हैं कि जो कांग्रेस ने विकास किया वो उस विकास को याद करते हुए अब की बार वोट कांग्रेस को करें। धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी? मटियाला से ऐसा है कि जैसे हमें जो मालूम है और ये है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे जो यहाँ पर संजय अग्रवाल जी जो हैं, वो ऐसा है कि जिस किसी भी पार्टी से हो उम्मीदवार, उनके लिए एक एसेट होगा वो। और हम लोग जो है, मेरा नाम NC मिश्रा है। मैं जब कोरोना का समय था उस समय यहाँ पर CGHS द्वारका लिमिटेड जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ CGHS द्वारका, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था, जिसके अंडर में ये द्वारका की 352 सोसाइटी जाती हैं। और उस समय भी मैंने देखा, कोरोना के समय में सब जगह से आती थी कंप्लेन, आती थी सब जो उनको सहायता चाहिए। तो जब कभी भी संजय अग्रवाल जी के नॉलेज में आता था या बतलाते थे, तो अपने जान की परवाह बिना किए हुए, जबकि सब घर में दुबके हुए रहते थे, कोई बाहर से कंसर्न नहीं रहता था, करते थे, सबको मदद करते थे। आज के दिन में भी वो बहुत सारे संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं रोटरी क्लब का सेक्रेटरी हूँ आज के दिन में, और भारतीय विकास परिषद का भी हूँ। मैंने जहाँ जहाँ देखा है, जितने भी NGOs हैं, जितने भी इस तरह की जो संस्था है जो नीडी को, अंडर प्रिविलेज के लिए, और ये काम सब जगह बिना किसी उनके कान में केवल पहुँच जाना चाहिए कि ये जो है मतलब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो इस तरह के बहुत अच्छे आदमी, और उनका जो है सब जो है बहुत पक्का है, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। एक बहन जी भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ रहती हैं, ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ समस्या आपके नज़र में क्या है? एक्चुअली इधर में 20 ईयर्स हो गया ये पैकेट में। पानी का दिक्कत है, पानी का समर्स ड्यूरिंग द समर सीजन पानी इतना अच्छा से नहीं पहुंचता है। पीछे लाइन में, स्टार्टिंग लाइन में अच्छा से आता है, पीछे लोग ऑलमोस्ट 50 to 60 लोग को पानी का दिक्कत है। एंड अगेन फॉर द चिल्ड्रंस देयर इज नथिंग टू प्ले हियर, गार्डन वगैरह में कुछ है ही नहीं है। सो नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ। हम भी बहुत लोग का लेटर दे दिया, बहुत लोग को लेटर देते जा रहा है, बट नो वन इज हियर टू हेल्प अस। सो तो इस बार आप किसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, वही तो सर हमको पता है, he got the seat for Congress, I think. नाम बताइए। मेरा नाम मिसेस कालीविधि। नहीं, जिनके बारे में बोल। संजय अग्रवाल जी। 20 years से he is, we don't know, as a dealer only we know here of his bearer, but from the starting, whenever we are conducting any competition, Independence Day, Republic Day, always his contribution will be there for the children.
He will buy everything and distribute everything, and medical camp every year he is conducting the medical camp करता है, सब कुछ for the welfare of the society. He is doing so many things for the society. हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, ये बताइए कि समस्याओं की अगर बात करते हैं तो आपकी नज़र में क्या समस्या है? देखिए ऐसा है, सोसाइटी में जो है जैसे सफाई का है, जैसे आपका गंदगी है, पानी है, बिजली का है कुछ, तो ये सब हालतों से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो संजय अग्रवाल जी हैं ये इस सब मामले में परफेक्ट बैठते हैं और इन्होंने काफ़ी सेवा सोसाइटी में किया हुआ है, ठीक है ना। कोरोना काल में इन्होंने अपना जान को जान नहीं समझा था और काफ़ी इन्होंने कंबल बांटा था, भोजन बांटा था गरीब आदमी के पूरे सोसाइटी में। मतलब समाज सेवा करते रहे हैं। बिल्कुल, सोशल वर्कर हैं वो, बिल्कुल, और जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, एक और भाई हैं हमारे साथ, बड़े हाथ जोड़ के ठंड का एहसास कर रहे हैं। ठंडा तो है भाई साहब, ठंडा है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठंडा तो राजनीति का माहौल इतना पारा चढ़ चुका है तो इसमें ठंडा कहाँ लग रहा है? नहीं, फिर भी ठंडा तो है ही, बताए साहब। अच्छा, फिर भी ठंडा है। हाँ। तो इसको गर्म कैसे कीजिएगा? कैसे आप महसूस करते हैं कि इस बार मटियाला विधानसभा में किसको सीट मिले और किस उम्मीदवार से आप उम्मीद रखते हैं? यदि हम गर्म करने की बात करें तो संजय अग्रवाल जी जो ऐसा आदमी है जो कि मटियाला विधानसभा का ग्रामीण एरिया हो या अनऑथराइज एरिया हो या स्लम्स एरिया हो या अर्बन एरिया हो, सब एरिया का नॉलेज रखते हैं, हर एरिया की प्रॉब्लम समझते हैं। इनसे अच्छा कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। संजय अग्रवाल ही क्यों? संजय अग्रवाल सारी समस्या जानते हैं, ये सारी बेसिक जितनी भी समस्या है मटियाला विधानसभा की सारी समस्या से अवगत है। ये पिछले 15-20 साल से द्वारका पे, अच्छा, पिछले 10 सालों से जो विधायक रहे, क्या वो समस्याओं से निजात नहीं दिला पाए? आई थिंक नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ऐसे में संजय अग्रवाल आकर क्या उनसे जादू की छड़ी चला देंगे? उम्मीद किया जा सकता है इनसे, क्योंकि ये काम करते हैं पहले भी बहुत सारे, जब इनका कोई पोस्ट नहीं है फिर भी कुछ काम करते हैं, सोशली काम करते हैं। तो यदि इनको कोई पोस्ट मिले तो जरूर काम करेंगे समाज के लिए, उम्मीदें हैं। बिल्कुल, ज्यादा काम करेंगे। अगर पोस्ट मिल जाए इनको तो फिर ये ज्यादा करेंगे। अभी पोस्ट नहीं रहने के कारण जब ये इतना काम करते हैं तो पोस्ट होने के बाद तो और भी काम करेंगे। उम्मीदें कई हैं और ऐसे में मटियाला विधानसभा में हमारे साथ एक सिंह साहब भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर मटियाला विधानसभा का इस बार भाग्य विधाता कौन बनेगा। क्या लगता है आपको, मटियाला में क्या समस्याएं हैं और इस बार आप किसे पसंद करेंगे? हम तो जी अपने एक बहुत तगड़े जानकार हैं जो एक समाज सेवी हैं, अच्छे इंसान हैं। ये हमारे 20 साल से वाकफ हैं। इनका नाम है संजय अग्रवाल। अगर इनको कोई चांस दिया जाए तो हम सब इनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पक्का जीतेंगे, जिताएंगे हम 101% जीतेंगे। इनको एक चांस दिया जाए। एक और भाई साहब आ गए हैं, बिल्कुल पाउडर वाउडर लगा के एकदम चेहरा चमक रहा है, तो इसी चमक के साथ आपका वोट का भी चमक होना चाहिए। क्या कहेंगे इस बार के इस आपके क्षेत्र से आपकी पसंद कौन बनेंगे? हमारी पसंद तो देखो जी, वैसे तो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस हमें देती है धंधा और बीजेपी करती है धंधा खत्म, तो हम कांग्रेस को ही वोट देना चाहेंगे। तो कांग्रेस में कई उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे, कौन सा नाम आपके जहन में है? हम तो जी लाला जी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। लाला जी का नाम होगा? संजय अग्रवाल जी। अच्छा, हाँ। क्या वजह है क्यों आप उनको चाहते हैं? क्योंकि ये लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, लोगों के दुख दर्द प्रॉब्लम वगैरह को शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। जो भी समस्या होती है इनकी, तो समस्या का समाधान भी ये करते हैं। मटियाला विधानसभा में बेहद दिलचस्प राजनीतिक दौर है। आपको बता दें कि सर्वाधिक वोटर्स हैं यहाँ मटियाला में, और ऐसे में किसकी सह और किसकी मात का यह खेल बेहद दिलचस्प है। बहरहाल आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा में कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर संजय अग्रवाल का नाम उभर कर जनता सामने ला रही है, चाह रही है कि समाज सेवी संजय अग्रवाल इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी बने और जनता के दुख दर्द का भागीदार भी। देखना होगा कि आखिर जनता के दुखों पर मलहम लगाने का काम संजय अग्रवाल किस तरह करते हैं, और अगर उन्हें यहाँ से टिकट मिल जाती है तो वो पिछले तमाम विधायकों की राह पर चल पड़ते हैं या फिर अपनी एक अलग ही नई मिसाल कायम करते हैं, अलग ही अलग जगाते हैं, एक अलग ही राजनीति का काया पलट करते हैं। यह बेहद दिलचस्प होगा कि जब संजय अग्रवाल यहां से टिकट लेकर आएंगे और जनता के बीच अपना भाग्य आजमाएंगे। जनता ने तो कह दिया कि समाज सेवी संजय अग्रवाल ने कोरोना काल में खूब काम किया है, सर्दियों में कंबल बांटे हैं,
कोरोना काल में लोगों के दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन से लेकर उनके भोजन तक की व्यवस्था की है। और ऐसे में संजय नहीं तो कौन, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संजय अग्रवाल या फिर कोई और। कांग्रेस किस पर अपना भरोसा जताती है और जनता का भरोसा कौन जीत पाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे सच की बात देश के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।